कहानी का नाम है अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, क्या पूछा? पूछा यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? तो रौनक ने क्या कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। और लड़के का नाम था गप्पू। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस 1 रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई रौनक ने क्या कहा, भाई 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपए दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया। क्या लिखा? लिखा जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। अब गप्पू का पिता कंजूस था। उसने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और गप्पू को कोसते हुए कहा कि वह पहुंचा अकल की दुकान और कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो मैंने सलाह दी है तुम्हारे बेटे को वो उस पर कभी अमल नहीं करेगा। वो कंजूस महाजन था, उसने कहा ठीक है कभी अमल नहीं करेगा, वापस करो मेरा पैसा। उसने पैसा लौटा दिया रौनक ने। अब उसी नगर में एक राजा थे, उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानी एक दिन जौहरी के पास जो सुनार की दुकान होती है वहां पहुंची। दोनों को हीरे का हार पसंद आया और एक ही हार पसंद आया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को, जो नौकरानी होती थी, उनको मैं भेजकर हार मंगवा लूंगी। और संयोग से हुआ क्या, दोनों दासी एक साथ पहुंच गई हार लेने। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी हूँ, रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं ले जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा ज्यादा हक है। अब मामला गया फंस, दोनों साथ में पहुंच गए। अब गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था और दोनों दासी को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों को लड़ते हुए देख लिया। दोनों दासियों ने कहा अब वे अपनी अपनी शिकायत जो है अपने अपने रानियों से करेंगी। जब बिना फैसले के दोनों जा रही थी, उनमें कोई फैसला हुआ नहीं, दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा कि गप्पू वहां खड़ा है। तो बोली कि यहाँ पर जो कुछ हुआ इसका गवाह कौन है? ये गप्पू है। दासियों ने रानी से और रानी ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों से पूछा, मतलब दासियों ने कहा गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का हल हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। अब इधर गप्पू परेशान, पिता परेशान। आखिर फिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान, माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा मदद तो मैं कर दूंगा,
पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत अब कितनी होगी? पहले 1 रुपए थी, अब कितनी होगी? 5,000। 5,000 रुपए। अब वो लोग मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कहा हुआ मन ही मन कुड़ते हुए 5,000 रुपए दे दिया कि किसी तरीके से इसको बचाया जाए। अब रौनक ने अकल दी। क्या अकल दी? कहा इसे गप्पू तुम पागल बन जाओ, पागलपन का नाटक करो और दासियों के खिलाफ कुछ ना कहो। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार और करने लगा पागलों जैसी हरकत। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, क्या कहा? पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। अब गवाही जब नहीं हुई तो राजा ने आदेश दिया कि दोनों रानी अपनी अपनी दासी को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। रौनक ने अकल दे दी कि पागल बन जाओ, वो पागल बन गया, पगलाने लगा। बड़ी रानी तो खुश हुई, लेकिन छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी अब उससे नाराज हो गई है। अब वह डरने लगा कि कहीं मुझे कुछ कर न दे, अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। अब फिर पहुंचा अकल की दुकान। कहाँ पहुंचा? अकल की दुकान पहुंचा। रौनक ने कहा इस बार अकल की कीमत 10,000। पहले 1 रुपया, 5,000, अब इस बार 10,000। पैसे लेकर रौनक बोला एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि तुम वह हार जो हार जौहरी के यहाँ था खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो, गिफ्ट दे दो। गप्पू सकते में आ गया, एकदम सोचने लगा। बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है, हार की कीमत 1 लाख रुपए है। रौनक बोला कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे, क्या कहा था कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, गप्पू को मजबूरी में हार खरीदना पड़ा और उसे गिफ्ट करना पड़ा, और उधर अकल की दुकान चल निकली। और जो गप्पू के पिता कंजूस महाजन थे वो अपना सर पकड़ करके पीटते बैठते रह गए। इसीलिए कहते हैं ना अकल बहुत जरूरी है, बिना अकल के कुछ हो सकता है?